चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडमिशन के जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे उनको हमने खत्म कर दिया था, जो हमारे स्टडी मैट में था। हमेशा हर स्टूडेंट की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और होनी भी चाहिए, स्टडी मैट को कवर करना है। स्टडी मैट में बिना किसी प्रॉब्लम के आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, तो इस बात को आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए वो इससे कहीं ना कहीं क्या होंगे, डाउन ही आपको मिलेंगे। यानी कि इससे बड़े लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। वर्कबुक को देखना है, डेफिनेटली उसकी तरफ भी चलेंगे। और जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं हम डेफिनेटली उनको भी करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप लोग साथ के साथ उन क्वेश्चंस को निकालते हुए जा सकते हैं और देन जो भी क्वेरी हो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसका स्टडी मेट का लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको कवर कर लेते हैं। देन उसके बाद फिर नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। बेसिक क्वेश्चन बड़ा है ये, तो थोड़ा टाइम लेगा और इसमें थोड़ा सा आपको समझाना भी है। चलिए, इलेस्ट्रेशन नंबर है 9, बड़े ध्यान से देखना है, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो क्या है, सारे सारे टॉपिक्स में सेम कंसेप्ट वही बार बार रिपीट होने वाले हैं, बट फिर भी चलिए, इलेस्ट्रेशन नंबर है 7। लास्ट में क्या था हम लोगों ने, 8 नहीं कराया था क्या मैंने? 8 मैंने करवा दिया था आपके लिए, एक सेकंड देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको दिया था, इसको घर करना अपना, इसको कर लेना बेटा। ओनली फोर याद रखना, रिवैल्यूएशन है। अब इस वाले क्वेश्चन में भी यही चीज रिपीट होने वाली है। अब दोनों में से एक एक क्वेश्चन करवा लो, कोई सा डील करवा लो, चलेगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपन जो क्वेश्चन नीचे दे रखा है वो थोड़ा सा उसमें कुछ एक एरर भी है, उसको भी ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर सीधे हम आते हैं। देखो क्या है, द बैलेंस शीट ऑफ अमित भूषण एंड चरण। मैं इसको ABCD के नाम से लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। A फॉर अमित, B फॉर भूषण और C फॉर चरण। हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 3:2:1 रेस्पेक्टिवली एज ऑन 1 अप्रैल 2023। हमारे पास कुछ डेटा दे रखा है। आगे है, देव इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन द अबव डेटा फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट लॉस। हमारे पास कुछ डेटा भी दे रखा है। फॉलोइंग आर अग्रीड अपॉन, कुछ कंडीशन है, हमने देव को एडमिट किया है, 1/5 के लिए किया है। फॉलोइंग्स आर अग्रीड अपॉन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो जो दे रखा है। आगे देखिए क्या है, आगे हमारे पास कुछ कंडीशन से लिखी हुई है। द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स विल बी इक्वल, इक्वल रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे ब्रिंग इन न्यू 150 एज ए कैपिटल बट इज अनेबल द ब्रिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम गुडविल, यानी गुडविल का जो अमाउंट है ये कैश में लेकर के नहीं आएगा, यानी कैपिटल को कैश में ही लेकर के आएगा। आगे लिखा हुआ, असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू वैल्यूड एज फॉलो। मशीनरी 260 है, इसको आप 206 कर लो। ठीक है, इसमें एक मिस्टेक है, कितना कर लो, 206। 206। फर्नीचर 128, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10% ऑन डेटर्स है। नेसेसरी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आर टू बी मेड थ्रू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका मतलब ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहा है। ठीक है, इट इज डिसाइडेड दैट द revalued figures of assets and liability will not appear in the balance sheet of a new firm। इसका मतलब ये है, ये रिमेन, ये क्या बनाना चाहता है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना चाह रहा है। ठीक है, ये भी हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर। चलिए,
तो ये बात तो क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रही है बहुत सारी बातें, क्या है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। चलिए, आगे क्या लिखा हुआ, कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इन द न्यू फर्म शुड प्रोपोर्शनेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टेकिंग देव कैपिटल एज बेस। यानी कि आपको नए पार्टनर को बेस बनाना है और उसके आधार पर आपको जो क्लोजिंग कैपिटल है उसको एडजस्ट करना है। द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विल नॉट ब्रिंग कैश फॉर फ्यूचर कैपिटल, विल नॉट ब्रिंग कैश फॉर फ्यूचर कैपिटल, यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर जो हैं, इसका मतलब कोई भी अमाउंट शॉर्ट आएगा तो कैश में नहीं जाएगा। जैसे कि अभी आपको बताऊंगा, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, जब मैं कराऊंगा उस टाइम पर बोलूंगा। कहने का मतलब ये है कि कैपिटल हमेशा नए के हिसाब से एडजस्ट होगी। बताओ, न्यू कैपिटल होगी, आपको देखोगे इसके अंदर माइनस कर लोगे ओल्ड कैपिटल कितनी, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, फिर जो गैप आएगा या तो प्लस होगा या माइनस होगा, या तो आपको लाना पड़ेगा या आप लेके जाओगे। तो वही बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, यदि कोई गुडविल का, सॉरी, कैपिटल में शॉर्टफॉल आता है, तो आप उसको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करोगे, कैश के थ्रू एडजस्ट नहीं करोगे। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए इन्हीं चीजों को दिमाग में रखते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो गया खत्म। सबसे पहले जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है हम उन पर काम कर लेते हैं, देन उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि देव, हमने नए पार्ट, जो देव है हमने एज ए उसको नया पार्टनर रखा है, तो हम पहले उसकी कैपिटल निकालेंगे कि क्या उसकी कैपिटल का प्रोपोर्शन बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 1/5 के लिए है और इन तीनों का इक्वल भी रखना है, इक्वल प्रोपोर्शन रखना है। तो यहाँ सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब देखो क्या है, हम यहाँ पर सीधे सीधे कैलकुलेशन करेंगे। क्या इलस्ट्रेशन नंबर है हमारे पास, कितना, 9। फटाफट से वर्किंग नोट बनाते हुए चलना है। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, एनपीएसआर, क्योंकि फ्यूचर में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो इक्वल रखना चाहते हैं। तो मुझे बता, टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 1। देव शेयर कितना है बताओ इसमें से, 1/5। तो मुझे बताइए रिमेनिंग जो प्रॉफिट है, रिमेनिंग शेयर कितना बचा, गुरु की 1, 1 - 5 बचा 4/5 फॉर ए, बी एंड सी। बोलो हाँ और ना, इनका है, ये इक्वल रखना चाहते हैं। ये क्या रखना चाहते हैं, इक्वल। तो यानी अमित का बताओ कितना होगा। अमित क्या, आप नीचे ऐसा लिख लो, शेयर ऑफ ए, बी एंड सी विल बी इक्वल, दैट इज कितना है बताओ, 4/5 है, इक्वल रहेगा 1:1, तो 1/3 में चला जाएगा, तो 4/15। तो मुझे बताओ एनपीएसआर कितना आएगा, ए, बी, सी और डी फॉर देव। यह आएगा 4/15, 4/15, 4/15 और 4/15। ठीक है, यही प्रोपोर्शन आएगा इनका। सॉरी, लास्ट वाले का तो 1/5 है ना, 1/5। आप यहाँ देखोगे तो 15 आएगा, 4, 4, 4 और आएगा 3। तो रेशो कितना हो गया, 4:2, 4:2, 4:3। दैट इज एनपीएसआर, दैट इज एनपीएसआर। अब इस केस के अंदर आप देखोगे तो बहुत आसान चीजें हैं। अब चाहो तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, एस आर भी निकाल सकते हो। यहाँ पर एस आर निकालने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं फटाफट से यहाँ पर आगे कैलकुलेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आगे में कैलकुलेशन साथ के साथ कर ही लेते हैं उसकी भी हम।
कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ एस आर, वर्किंग नोट नंबर 2। कैलकुलेशन ऑफ एस आर, कैलकुलेशन ऑफ एस आर का आपको पता ही है क्या होता फॉर्मूला, ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। ठीक है, एबीसी ने सेक्रीफाइस किया है यहाँ पर, एबीसी ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो ए का देखोगे, बी का भी देखोगे और सी का भी देखोगे। ठीक है, ए का कितना 3:2:1 रेशो था, तो 3/6, 2/6 और 1/6। अब इनका प्रोपोर्शन बताओ कितना है, 4:4:4:3। तो कितना हो गया 15, 4/15, 4/15, 4/15 और 4/15। यहां पर देखोगे आप तो 30 ले लो, क्या ले लो 30, 5 15 - 8 कितना हो गया है, 7/30। कितना आ रहा है, 7/30। ठीक है, सेम यहां निकालोगे आप, तो यहाँ कितना आएगा, वही 30 होगा, 10 - 8, 10 - 8 तो कितना आ रहा है, 2/30। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, यहाँ दिक्कत होगा, 30 करेगा, इतना कितना रहा बताओ, 5 - 8, तो यहाँ आएगा -3/30। दैट इज यहाँ पर आपका जो है वो आ जाएगा गेनिंग रेशो, और इनका आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसका मतलब ये है ए और बी को यहाँ पर सी को भी देना पड़ेगा और डी को भी देना पड़ेगा, दोनों गेनर हैं ये। ठीक है ना, तो इसके प्रोपोर्शन में भी क्या हुआ है, फायदा हुआ है। तो इस केस के अंदर ये भी देगा इनको, ये भी गुडविल का अमाउंट देगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आ गया है, उस चीज को थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इस केस में आप एंट्री देखोगे, एंट्री देखोगे तो नॉर्मल जो एंट्री होती है वो एंट्रियां डाल लो आप चाहो तो, गेनिंग गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, ये इसकी एंट्री बनेगी। तो यहाँ पर गेनर दो हैं, एक है सी और एक है डी, इनको हम डेबिट कर देंगे और ए एंड बी को हम कर देंगे क्रेडिट। गुडविल के केस में बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, आएंगे निकालेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है ना, चाहो तो हाथ लगे यहीं की गुडविल का भी ट्रीटमेंट कर ही डालो आप, क्योंकि फिर क्यों खामाखा आगे जाना है ना, जब यहाँ तक कहानी पहुंची गई है तो। चलिए यहाँ डाल लो, वर्किंग नोट नंबर कौन सा है, 4, थर्ड, वर्किंग नोट नंबर थर्ड। क्या हमें वैल्यूएशन करें, नहीं, तो क्या करेंगे बताओ, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है ना, पहले आप यहां पर देखोगे, यहां आप देखोगे शेयर ऑफ डेव कितना है बताओ, गुडविल का अमाउंट आई थिंक 60,000 रुपये है, 60,000 है, उसका आता है हिस्सा 1/5, तो शायद मेरे हिसाब से उनका हिस्सा आएगा 12,000 का, 12,000 का आएगा। ये क्या करेगा, इसके साथ आपको पता होना चाहिए सी का भी आएगा, शेयर ऑफ सीज इन गुडविल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उसने भी गेन किया है, जो पहले प्रॉफिट मिलता था सी को, अब उसको उससे ज्यादा मिलता है, तो जितना प्रॉफिट का शेयर उसकी तरफ ट्रांसफर हुआ है उसके बदले में उसको गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा। तो जब आप इसका हिस्सा निकालोगे सी का भी, तो सेम उसका गेनिंग रेशो में निकालोगे, तो गेनिंग रेशो बताओ उसका क्या है, गुडविल है 60,000 की और उसका हिस्सा 3/30, 3/30। इसका मतलब ये हुआ 1/10 यानी कि 6,000 का,
6,000 का इसका गुडविल है। ये दोनों की दोनों गेनर है, इस बात का बेहद बेहद याद रखना बेटा। कौन है ये? गेनर है। ये दोनों के दोनों गेनर हैं। और सेक्रीफाइसर कौन है? अब मैं इसका साथ के साथ मैं आपकी सहूलियत के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा हटके है, इसलिए चीज को यहीं की आपके साथ करता हुआ जा रहा हूँ। तो आप यहाँ देखोगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी डाल लो, ठीक है ना। नॉर्मल क्वेश्चन में देखोगे तो चीज अलग दिखती है लगभग आपको। ऐसे केस नॉर्मल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, बट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वहां पर सरप्राइजिंग नहीं होना है आपको। ठीक है। जब हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो गुडविल एक कैश में लेकर के नहीं आया है, तो इसका मतलब ये हुआ है दोनों के दोनों पार्टनर हैं यहाँ पर। तो जब आप एंट्री डालोगे इस केस के अंदर, तो आप डालोगे डीज कैपिटल। कैपिटल नहीं है, करंट अकाउंट यूज करना है यहाँ पर, क्योंकि फिक्स मेथड है। तो क्या यूज करो बेटा? देव करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बोलो, यही एंट्री डालता है कितने से? 12,000 से। बट यहां पर गेनर भी है तो सी का भी आएगा। सी मतलब कौन है? चरण करंट अकाउंट डेबिट। कितना उसका हिस्सा बेटा? 6,000 का। इसका मतलब गुडविल आएगी टोटल 18,000। और जो व्यक्ति सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके अकाउंट में जाएगी ये। तो किस किस की जेब में जाएगी बताओ? ये जाएगी गुरुजी ए और बी की जेब में। तो बताओ क्या करोगे? यहाँ पर गुडविल अकाउंट को खत्म कर दोगे। और टू, सेक्रीफाइसर कौन है? ए करंट अकाउंट। ए मतलब अमित। वी वीज अकाउंट, वीज मतलब भूषण। करंट अकाउंट कितनी कितनी आएगी वो भी आप देख लो। टोटल तो हमें पता 18,000 से ही आएगी। इनका गेनिंग का जो रेशो है वो आपको दिख रहा होगा कितना है। वैसे आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे? 60,000 का प्रोपोर्शन के हिसाब से भी निकाल सकते हो अब ना। जैसे हमारे पास देखा कितना आया है, 7/30 ना। तो 60,000 का 7/30 के हिसाब से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। और चाहो तो 18,000 का जो रेशो आया है, गेनिंग का रेशो है 7:2 डिवाइड बाई 9 × 7। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं सिंपली कर रहा हूँ, 18,000 जो है उसको 7/9 में ये ले जाएगा, और 18,000 जो है उसको 2/9 में ये लेके चला जाएगा। आई थिंक यहाँ 14,000 आएगा, और यहाँ बचेंगे बैलेंसिंग 4,000 का आएगा। आप डायरेक्टली 60,000 के हिसाब से भी निकाल 60,000 के हिसाब से भी निकाल सकते हो। उसका 7/30 का प्रोपोर्शन है, और 60,000 का उसका 2/30 का पोर्शन है, ठीक है ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो भी आपका सेम अमाउंट आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अदरवाइज आप नॉर्मली जो हमने कंसेप्ट सीखा है वो गेनिंग रेशियो में जाएगा जाएगा। चाहो तो आप डायरेक्टली एक एंट्री भी डाल सकते थे, इनको हटा दो, डी सी अकाउंट डेबिट और ए बी अकाउंट क्रेडिट। आप ऐसा भी कर सकते थे, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने आपको एक एक एंट्री इसलिए करा दी क्योंकि आपके दिमाग में किसी प्रकार का डाउट ना रह जाए, ठीक है ना। मुझे कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए आपके दिमाग में किसी प्रकार का कंसेप्ट को लेकर के। मैंने गुडविल के साथ आपने यहाँ पर एडजस्टमेंट में डाल दिया है। तो मेरे हिसाब से गुडविल की तरफ वापस नहीं देखना है हमें। ये इसका कंसेप्ट खत्म हो गया, ये कंसेप्ट भी खत्म हो गया। कैपिटल लेकर के आया 150 की, तो साथ के साथ हम इसका कैपिटल का एडजस्टमेंट भी कर डालते हैं, क्योंकि कैपिटल जो है वो नए के आधार पर निकालने, तो हमें यहाँ पर एडजस्टेड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट से आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 4 पर। वर्किंग नोट नंबर 4, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन बड़ा आसान है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इन द न्यू फर्म शुड बी प्रोपोर्शनेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टेकिंग देव कैपिटल एज बेस। आपको देव की कैपिटल को बेस बनाना है। तो मुझे बताओ देव कैपिटल कितनी है? नीचे प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन ऑफ देव बताओ कितना है। मुझे 1,50,000 कैपिटल लाया था, 1/5 के लिए लाया था। तो 1/5 के लिए लेकर के आया है, तो इसका मतलब हो गया
150 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 750 का। तो मैं यहां पर बात करूं तो मुझे बताओ ए कैपिटल कितनी आएगी। ए कैपिटल, या ऐसा कर लो, यहाँ तो सेव की सेम ही आएगी, ठीक है ना। ए बी एंड सी कैपिटल कितनी है, 750 का कितना है बेटा, 4/15 इक्वल है सबका। तो 750 इंटू 4/15 तो आएगी 2 लाख ईच, 2 लाख ईच। और डी की हमें पता है 150 है। इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। एक वर्किंग और बनाना है जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, ठीक है, उसकी भी हम कैलकुलेशन साथ के साथ यही कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 5 लास्ट फाइनल हमारे पास क्या रहेगा, ओनली फॉर फॉर्मेटिंग और अकाउंटिंग करना। वर्किंग नोट नंबर 5 बना लो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। चाहो तो आप डायरेक्टली स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हो। मेमोरेंडम एक ऐसा केस है जिसको आप स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हो, या आप ऐसे, चलो आज आपको नए तरीके से सिखाते हैं। मेमोरेंडम तो आपने सीखा हुआ ही है, नए तरीके से भी सीख लो। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। आपका एक नया तजुर्बा मिल जाएगा आपको। फॉर्मेटिंग से बचना है तो आपको, लेकिन यार थोड़ा सा एंट्री को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ, असेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यूड किया, मशीनरी को हमने 256 पर रखा, सॉरी 2,06,000 पर, 2,06,000 पर इसको वैल्यूड किया। याद रखना ये वैल्यू, इसको करेक्ट कर लेना। और मशीनरी की वैल्यू 150 का, तो 206,000 का है 150,000 इसकी वैल्यूएशन है। तो 56,000 से आपकी इंक्रीज हो गई। तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, इंक्रीज मशीनरी। प्रॉफिट लॉस हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है ना। अभी हम ओनली फॉर जितना वैल्यू आ रहा है उसको कर लेते हैं इसके अंदर। अभी जो भी आ रहा है 56,000 का, ठीक है। आगे लिखा हुआ फर्नीचर को 128 पर वैल्यू रखा है, फर्नीचर 150 का है। तो 128 का है, 150 का ऑलरेडी है, तो 22,000 का आपका क्या हो गया, कम हो गया। मैं देख लेता हूँ ये, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% से रखना है, पहले से है या नहीं है, पहले से प्रोविजन है 4,000 का, लेकिन आपको रखना है 10% से, तो बनेगा 8,000। 4,000 का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इंक्रीज हो गया 4,000 का। इसका मतलब आपकी डिक्रीज हो गई डेटर की वैल्यू। तो यहाँ आ जाओ, या सीधा लिख लो, प्रोविजन फॉर डेटर्स इंक्रीज हुआ है 4,000 का। इसका मतलब आपका हो गया। अब देखो प्रॉफिट लॉस कैसे देखना है आपको। आपकी असेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट होगा, ये घटी है लॉस होगा, इस केस में लॉस होगा। तो नेट ऑफ जो देखोगे 56,000 का है, जिसमें से आपको 26,000 का लॉसेज है। तो मतलब मैं कहूँ तो यहाँ पर आ गया 30,000 का। तो मैं ऐसा कह दूं, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। अब मुझे सिंपल सी बात बता दो, यदि तुम्हें गेन हुआ है तो मुझे बताओ क्या करोगे। मैं साथ के साथ एंट्री भी समझाऊंगा आपको, और साथ के साथ आपको इसका ट्रीटमेंट भी समझाऊंगा आपको। दोनों चीज में साथ लेकर के चलूंगा।
ठीक है, दोनों चीज में साथ लेकर के चलूंगा। चलिए, चलो, हमने क्या है, हम लोगों ने कहा थे हम लोग, हाँ, प्रॉफिट लॉस हुआ है 30,000 का। आज आप दोनों चीज साथ में सीखोगे, इसके एडजस्टमेंट एंट्री भी सीखोगे, और साथ के साथ आप लोग इसका एडजस्टमेंट भी सीखोगे। ए, बी, सी और डी। एक बात आपको पहले से पता है कि जब भी हम मेमोरेंडम बनाते हैं तो जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है, अब प्रॉफिट लॉस कैसे होगा देखिए, आपके पास क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा होगा और इधर का कम होगा, दैट इज प्रॉफिट। तो यहां पर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटते थे, बोलो हाँ और ना। उस केस में आपने देखा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करते थे और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते थे, दैट इज प्रॉफिट का सिनेरियो। ये ओल्ड पार्टनर के बीच में होता था। और देन उसके बाद हम इसको कैंसिल भी करते थे मेमोरेंडम के केस के अंदर। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे क्या, रेज, ठीक है ना, बिटवीन ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में करंट अकाउंट में जाना है, तो इनका प्रोपोर्शन भी वही रहेगा। तो 30,000 को पहले जो तीनों पार्टनर थे ए, बी और सी में, अब 3:2:1 के अंदर प्रोपोर्शन करो, फटाफट से कर दो। 30,000 है, डिवाइड में जाएगा 6 तो आएगा 5,000। तो 5 कितना हो गया, 15,000। कितना आ गया, 10,000। कितना आएगा, 5,000। ये यहां खत्म हो गया। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है आपकी में, बोलो। बिल्कुल क्लियर है। अब इसको कर दोगे राइट ऑफ, क्योंकि कैंसिल होना है बिटवीन ऑल पार्टनर में। अब जब हम कैंसिलेशन की बात करेंगे तो चारों में जाएगा, तो डीवी यहां पर शामिल हो जाएगा। तो जब डीवी शामिल होगा तो डेफिनेटली इनका जो प्रोपोर्शन होगा वो एनपीएसआर का होगा, और एनपीएसआर का है 4:4:4:3, बोलो। तो यानी कि 4/15। तो यहां जब निकालोगे 30,000 डिवाइड बाई 15 करोगे तो आ रहा 2,000। तो 2 यानी 8,000 यहां आएगा, तो 8,000 यहां आएगा, 8,000 यहां आएगा, और यहां पर कितना आ रहा है बेटा बताओ, यहां पर भी 8,000 आएगा, और यहां पर क्योंकि 3 है तो आएगा 6,000 का। तो मैं अल्टीमेटली कह दूं तो मुझे बंटवारा ओनली फॉर 6,000 का ही करना है। ठीक है, तो यहां पर निकालो पहले बैलेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहां पर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया था, तो यहां आपने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया है, यहां आपने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपकी में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का जो भी है। ठीक है, अब यहां पर आप करना चाहोगे तो क्या करो, बैलेंस निकालो, कितना आ रहा है बेटा बताओ। बैलेंस आ रहा है यहां पर 7,000 का, यहां कितना आ रहा है 2,000 का, यहां कितना आ रहा है बताओ, यहां आ रहा 3,000 का। बट ये रिवर्स हो गया, देखेंगे इंपैक्ट इसका। अभी बैलेंस निकालो, यहां आ गया 6,000 का। आप देखोगे इसका इफेक्ट, इसका इफेक्ट आप देखोगे, इसका आप इफेक्ट देखोगे चेक करके, तो 7,000 जो बैलेंस आपको दिख रहा है ना, ये डेबिट वाला ज्यादा था। तो डेबिट बैलेंस था, ये डेबिट बैलेंस था, और ये क्रेडिट बैलेंस था, ये क्रेडिट बैलेंस था, दैट इज एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, चाहो, आप चाहते हो कि सर नहीं, हम इतना माथाफोड़ी नहीं करना चाहते, आप पहले प्रॉफिट लॉस निकाल लो। ठीक है, क्या कर लो बेटा, प्रॉफिट लॉस निकाल लो, और प्रॉफिट लॉस निकाल करके एंट्री डाल देते हैं हम, क्या बताओ। पहले प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, बी, एक सेकेंड, टू बी और टू सी। तो यहां आएगा 15,000, 8,000, क्या कर रहा हूं मैं यार, 10,000 और 5,000। ठीक है, फिर कैंसिलेशन का आएगा, तो ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट और डी डेबिट, और टू कर दोगे रिवैल्यूएशन का, ये एंट्री भी डाल लो। ये दोनों एंट्री सेम से होगी, ये भी क्योंकि आपका गुडविल, सॉरी, जो रिवैल्यूएशन का है वो 30,000 ही है,
तो यहाँ पर भी कैंसिलेशन 30,000 का होगा, बट अमाउंट चेंज हो जाएगा, ये 7,000 आएगा। सॉरी यार, मैं एक नीचे का बैलेंस क्यों ले रहा हूँ। 8,000 आएगा, ये भी 8,000 आएगा, ये भी 8,000 आएगा, ये 6,000 आएगा। ठीक है, ये इसका पूरा हिसाब किताब है। आपको जो इच्छा हो वो आप कर सकते हो, बट ये बात याद रखना, ये मेमोरेंडम के थ्रू होगा। क्या होगा ये, यहाँ क्या डालोगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, यहाँ क्या डालोगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ठीक है, वो आप ध्यान रखोगे। आप दोनों तरफ एंट्री करना चाहो दोनों तरफ, मैंने इसका दोनों की दोनों आपको एडजस्टमेंट दे दी है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका देता हूँ, जिससे आपको सहूलियत में ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। और मैं इसको यहीं से करता हूँ बंद। ये वर्किंग नोट का काम आपका खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन का जो आंसर है बड़ा आसान हो गया। अब मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता आपको अब इसमें कुछ करने की जरूरत है। अब तो जो फॉर्मेट दे रखे हैं उनको फॉलो करते हुए जाना है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई मेरे हिसाब से। ये नेसेसरी एडजस्ट रिवैल्यूएशन का है, थ्रू पार्टनर करंट अकाउंट थ्रू करना है, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में अकाउंटिंग के टाइम पर। ये लायबिलिटी अपेयर नहीं करना है, हमने मेमोरेंडम ही बनाया है। कैपिटल का एडजस्टमेंट हो गया, ये हो गया, यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन सारी हो गई है रिलेटेड टू ओनली फॉर अकाउंटिंग से रिलेटेड बात है। अब आप यहां पर आ जाओ सीधे सीधे से। ठीक है, अब हम यहां पर आएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर, फटाफट से आ जाओ। पहले बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर आप जब लोगे, ठीक है, छोटा बना लेते हैं क्योंकि छोटा ही चाहिए ये तो। ठीक है, फटाफट फटाफट से हम 4 कॉलम बना लेते हैं, 4 पार्टनर्स के। सर 4 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एक नया आ गया ना, उसकी भी कैपिटल आएगी। ठीक है, चलो 4 आ गए, चारों की बात कर लेते हैं। चलिए, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी कैपिटल अकाउंट है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा। अमित भूषण चरण का 180 160 140, 180 160 140। बता दो यहाँ पर बैंक लेकर के आया है भाई साहब, देव लेके आया था 150 का। क्वेश्चन में बोला गया बाकायदा, टू बैलेंस कैरेट डाउन जो है वो आपका है 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, और ये तो 150 रहेगा रहेगा। ये क्वेश्चन में क्लियरली बोला है। क्लियरली बोलने का मतलब क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल उसका मतलब क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो बैलेंस में भी कहोगे तो यही आ जाएगा आपके पास, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख 150, 2 लाख, 2 लाख 150। ठीक है, ये आएगा। बैलेंस जो बचता है वो कैश में नहीं जाएगा, करंट अकाउंट के थ्रू जाएगा। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है उसके बारे में कि जो भी डिफरेंस आएगा उसको आप कैश में नहीं लेके जाओगे, उसको क्या करोगे बेटा आप, करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करोगे। क्वेश्चन में स्पेशली बोला है। ठीक है ना, जो बोला है उसको वैसे करोगे। तो बाई बैंक, ये था ना इसमें 150 का, तो डिफरेंस आ रहा है तो बाई करंट अकाउंट।
याद रखना करंट अकाउंट कितना है बेटा, 2 लाख है तो 20,000 का शॉर्टफॉल है यहाँ पर 40,000 का शॉर्टफॉल है तो 40 आएगा, या 60,000 का शॉर्टफॉल है, ये करंट अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है, पहले अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली फॉर मुझे जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो मुझे देखना होता है कि एडिशनल कितना है, और ये देखना होता है विड्रॉल कितना है। तो विड्रॉल की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एक से सारा काम खत्म हो गया। फटाफट से आ जाओ, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये भी खोल डालो फटाफट से। मैं यहाँ पर सीधा नॉर्मल लेके चलूंगा, है ना, करंट अकाउंट के लिए नॉर्मल लेके चलूंगा, थोड़ा सा बड़ा लेके चलना है। ठीक है, चलिए, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। अब देखते बैलेंस किसका दे रखा है, करंट अकाउंट का भूषण का दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, भूषण का है ओनली फॉर 16,000 का। ठीक है, डेबिट बैलेंस चरण का है, सी का है, टू बैलेंस सी डी, इसका आ रहा है कितने का, 10,000 का। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, एफर्ट सेम दे रखा है। अब साथ के साथ जब आपने स्टार्ट कर दिया तो इस बैलेंस को भी लेकर के आ जाओ, ये बैलेंस इधर चला जाएगा, तो टू कैपिटल अकाउंट, कितना कितना बताओ, 20,000 इसका है, 40,000 इसका है, 60,000 इसका है, हमारे पास दे रखा है अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब आते हैं सीधे हमारे वर्किंग की तरफ। सबसे पहले हम उठा लेते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। हमने गुडविल के ट्रीटमेंट के साथ साथ एंट्री भी डाली थी, याद होता आपको। ठीक है, ये एंट्री डाल लो। चाहो तो गुडविल अकाउंट जो दे रखा है, गुडविल अकाउंट को करंट अकाउंट में कर लो, क्या, टू गुडविल, कितनी कितनी आएगी, ये आएगी। ठीक है, टू गुडविल, ठीक है, डाल लो, डालो टू गुडविल। चाहो तो उसका एडजस्टमेंट भी डाल सकते हो, कितना कितना आया बेटा बताओ, कहाँ गया यार गुडविल, ये रहा, 12 डी और सी में आएगा ना, डी और सी में 12 और 6, आई थिंक 6,000 यहाँ पर है, 12,000 यहाँ पर है, करेक्ट। और वाई गुडविल इधर डाल लो। वाई गुडविल में हमने देखा था, ये रहा, किधर है, हम्म, ये रहा, गुडविल में जाएगा, वाई गुडविल ए और बी में 14 और 4, 14,000 और 4,000, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अल्टीमेटली आप इसको एडजस्ट करके देखोगे तो आपके अकाउंटिंग भी खत्म हो सकती है। आप इसको पोस्ट कर दो, कोई दिक्कत चलेगा। ये हो गया। अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का दोनों तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है ना। आप जो एडजस्टमेंट टेबल बनाई थी आपके लिए, आप चाहो तो इसके थ्रू भी कर सकते हो। आप यहाँ देखोगे इसकी जो नेट एंट्री बनाओगे, आप इसकी नेट ऑफ एंट्री बनाओगे, इससे तो ये हट ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ए में आप देखोगे यहाँ पर आके 15,000 में क्रेडिट हो रखा है, और यहीं पर ये आपका डेबिट हो रखा है, इसका मतलब क्रेडिट में ज्यादा है। तो जब आप इधर देखोगे तो ये डेबिट जब इफेक्ट आया है तो इसका मतलब एंट्री में क्या कर दोगे, इसका अपोजिट कर दोगे, क्या कर दोगे, अपोजिट। तो एंट्री में करोगे यानी कि इसको इसको डेबिट कर, इसको इसको क्रेडिट कर दोगे, और इनको क्या कर दोगे, अब डेबिट कर दोगे। ठीक है, तो मैं एंट्री के थ्रू कर देता हूँ, क्या बताओ, ये दे रखा है तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन जाएगा बाई मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन।
बाई मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ओल्ड में जाएगा तो 15, 10 और 5000 का जाएगा। और सिमिलर ये यहां चला जाएगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का 8000, 8000, 8000 और 6000 का, ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी सारी बातें। मेरे हिसाब से और कोई एडजस्टमेंट एंट्री में नहीं बचा हुआ, ये हो गया, गुडविल हो गया, ये बचा है। अब अपन देखते हैं, सीधे आते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में क्या बचा हुआ है? बैलेंस शीट में हम सीधा बैलेंस शीट भी साथ साथ बना ही लेते हैं, क्योंकि वापस अपन क्यों मुड़ के आना इधर। बैलेंस शीट यहाँ पर हमने क्या कर दी, बना लेते हैं। आ जाओ, यहाँ है मशीनरी, 206 पर रखना है। फर्नीचर, अरे ओ माय गॉड, ये बेटे एक मिनट बच्चा, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, एक मिनट, इसको आपको वैल्यूएशन चेंज करना ही नहीं है ना इसका, तो इसका वैल्यूएशन चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो जो एग्जिस्टिंग वैल्यू वो लिख दो 150, ये भी आएगा 150 का। डेटर्स सेम 76 का, डेटर 76,000 का। स्टॉक, स्टॉक देखोगे कितना रहा है, अभी क्या हो रहा है इसको, अरे स्टॉक 2,10,000 का। इसके अलावा कैश, अभी करंट अकाउंट और कैश दोनों देखेंगे, है ना। करंट अकाउंट बाद में देख लेते, कैश का देख लेते, कैश कितना आ रहा है। कैश का ओपनिंग पड़ा 20 का, 20 का। प्लस आपको याद हो तो कैपिटल भी कैश में लाया था, कैपिटल का लेकर के आया था, है ना। तो 150 का ये आ गया, और मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है, तो मेरे हिसाब से हो गया 170। ठीक है, 170 का हो गया। अब बस ओनली फॉर रहा है करंट अकाउंट का और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना। ठीक है, कैपिटल मुझे पता है, कैपिटल मुझे पता है, ए, बी, सी और डी। इसका है 2 लाख, इसकी है 2 लाख, इसकी है 2 लाख, इसकी है 150। तो कहूँ तो 750 का टोटल कैपिटल है। क्रेडिटर का बैलेंस मेरे पास गिवन है 120 का, क्रेडिटर 120 का। ठीक है, अब बस करंट अकाउंट का बैलेंस निकाल लो, करंट अकाउंट का बैलेंस निकाल लो। करंट अकाउंट का बैलेंस निकल जाएगा, वही काम खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, आ जाओ फटाफट फटाफट से। इसका बैलेंस निकालो फटाफट से, निकालो उससे कितना बैलेंस आ रहा है। तो देखो यहाँ कितना बैलेंस आ रहा है, 29,000, 28,000, 1000 का यहाँ आ रहा है। तो बैलेंस कैरेट डाउन, है ना, बैलेंसिंग फिगर से 16,000 प्लस कितना है, 4,000। हाँ, 4 and 14,000 ना, 30,000 इधर आ रहा है, इसका मतलब इधर आएगा बाई बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंसिंग फिगर से। तो कितना आ रहा है इसका, 30, 48, 18,000 का। इधर देख लो कितना आ रहा है, 5,000 का है। ओ माय गॉड, 10,000 प्लस 60,000, 14,000 माइनस ओनली फॉर 5,000, 79,000। चेक कर लेने मेरे बच्चे एक बार। और ये हो गया 18,000।
एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और इसको आप कर दो, अब टोटल लगा लेना आप, है ना, कितना आ रहा है। मैं डायरेक्ट बैलेंस शीट फिगर रख रहा हूँ। इनका जो है क्रेडिट बैलेंस तो है 1000 का, और ओनली फॉर किसके में है, ए में, 1000, है ना। बाकी दर लिख लो, करंट अकाउंट का बैलेंस, बी, सी और डी। इसका 18, इसका भी 18 है, और इसका 79 है, ठीक है। टोटल कर लो, 79 प्लस 36, 115। टोटल लगा लो कितना रहा है इसका, टोटल भी लगा लेते हैं। 1,15,000 प्लस 170, 210, 76,000, 150 प्लस 150, ये आएगा 871, ठीक है। इधर देख लेते हैं, 750 कैपिटल है, प्लस 120 क्रेडिटर है, प्लस 1000 वो है, 871, ठीक है ना। क्वेश्चन में एक ही गलती थी, उसको कितना दिखा रखा उन्होंने, 2 लाख से ऊपर का दिखा रखा कुछ। हाँ, 260 है, ये इसको 206 कर लेना आप लोग, बस यही इसमें गलती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों का जो कंसेप्ट है और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर है, ठीक है। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ रहा है यहाँ पर, 29,000, 29,000, 48,000, 48,000, यहाँ आ रहा है 1070, 79 प्लस 5, 84,000, यहाँ 18,000, 84,000, और यहाँ पर 18,000। बट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने लग गए, समझ लो आपका आंसर आसान हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन यहीं तक था, और इस चैप्टर को हम यहीं पर करेंगे खत्म। आपके दिमाग में आपके कोई भी एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं, उनको बता सकते हैं। नीचे लिंक दे रखा है, आप उसको जा करके वहां डाल सकते हैं, डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। और नेक्स्ट चैप्टर बिल्कुल आपको कुछ भी नया नहीं है, कुछ एक दो बातें जो आपको थोड़ा सा, एक कहें तो हल्का सा माइंडली इन चीजों को थोड़ा सा देखना है आपको, अदरवाइज आपको कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अब स्टार्ट करने वाले हैं इसके नए सेशन में हम लोग, नया टॉपिक, ठीक है बच्चों।